हेलो फ्रेंड्स, सिद्धराज जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई एम कलीम अंसारी, जो कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मुझे अपना ह्यूमैनिटी का पूरा सेगमेंट लेना है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत लगी, हमें लगा कि नहीं हमें पढ़ाना चाहिए, बच्चों की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हम अगर साइंस की बात करें तो साइंस में तो हमारा जो क्लासेस है वो तो डे बाय डे चल ही रही है, रोज़ आ रही है एक वीडियो। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक आध दिन का गैप हो जाता है, बाकी हमारी वीडियो रोज़ आ रही है और सिद्धराम मैम उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। उस पर बच्चों की कुछ कमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा हमें पुश करती हैं और हमें फिर से एक बार बहुत अच्छे से करने की हिम्मत देते हैं। तो इसलिए हम उसी हिम्मत के बल पे खड़े हैं और हमने सोचा कि अब सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को भी आगे बढ़ाया जाए, और उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और बच्चे बहुत ज़्यादा उसके लिए भी इच्छुक होते हैं और परेशान होते हैं कि उनको भी कोई अच्छे से ह्यूमैनिटी भी समझाने वाला मिले, जिससे वो अपने इस पोर्शन को भी अच्छे से कवर कर सके। तो तीसरा चैप्टर उसमें चल रहा है केमिस्ट्री में, ये कंप्लीट होगा तो आगे भी चलेगा, उसके बाद बायोलॉजी भी होगी, फिजिक्स भी होगी, ज़रूरत लगी तो मैथ भी होगी। इसी तरह हम भी आपके ह्यूमैनिटी में जितना ज़रूरत लगती रहेगी हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा प्लान तो ये था कि आज हम इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। और नाइन्थ क्लास में कुछ बच्चों का तो ये होता है कि अब नाइन्थ में आ गए हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने का, पढ़ने का, उसके कॉजेज़ को जानने का, वो क्यों हुआ था, किन लिए, किन सिचुएशनों ने ऐसी मतलब सरकमस्टेंसेस को बना दिया कि ये करना पड़ा। तो कुछ का सपना होता है, तो डोंट वरी, वो दिन आ गया है कि अब आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कराने के लिए थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है और थोड़ा सा बच्चों के लिए क्लास को एकदम फॉर्मेट के मतलब एकदम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में तैयार करना पड़ता है, ताकि बच्चों को कहीं से कहाँ तक भी कोई दिक्कत आए ना और वो बहुत अच्छे से अपना क्लास को इंजॉय कर सके। तो आज फ्रेंच रेवोल्यूशन तो नहीं होगा, उसके अलावा मैं आज आपको हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करूंगा, जो किसी भी स्टूडेंट को जानने के लिए मतलब जाननी ही चाहिए। उसके बिना हिस्ट्री को पढ़ना एक तरह से ऐसा है कि जैसे पढ़ रहे हैं लेकिन हिस्ट्री के बोल सकते हैं कि एकदम मूल मंत्र को नहीं पता। हिस्ट्री की जो बेसिक समझ है, हिस्ट्री किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, क्या ध्यान में रख के हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हिस्ट्री को समझना चाहिए, किन पूर्वाग्रहों से हमें एकदम मुक्त होके, एकदम फ्री होके हिस्ट्री को समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हिस्ट्री का एक ऐसा है, इसमें मैथ और साइंस की तरह एकदम ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी होती है। जैसे कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे थ्रू पढ़ेंगे और मैं आपको कोई से भी किसी भी इन्वेंट या किसी भी इंसिडेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, हो सकता हो मेरा व्यू थोड़ा सा बाकी के स्कॉलर से या बाकी के जो टीचर हैं उनसे अलग हो। ऐसा होता है, जनरली ऐसा हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो इसलिए ना हमें हिस्ट्री को पूरी तरह से गलत समझना है, ना हमें हिस्ट्री को पूरी तरह से सही समझना है, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये सोच के चलना है कि हाँ ये ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये इंसिडेंट के ये कारण रहे होंगे, ना कि इसलिए मान लेना कि अच्छा फला टीचर ने बताया था ये ऐसे है तो उसको मान लो, फला टीचर ने बताया था ऐसे है तो उसको मान लो। अब इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, एक एग्जांपल लेते हैं। आप अगर मिडाइवल हिस्ट्री में जाएंगे और मिडाइवल हिस्ट्री में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे हमारा ये एक तरह से मुस्लिम सल्तनत काल है, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत हो या फिर उसके बाद में हमारा मुगल साम्राज्य हो, वो टोटल एकदम 1206 से लेके लगभग 1707 ईस्वी तक वो पूरा मुस्लिम काल है। अब उसको अगर तुम कुछ स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो आपको उस तरह से बताएंगे कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही अजीब और बहुत ज़्यादा क्रूरता थी उसमें। और यही अगर आप किसी ऐसे स्कॉलर से पढ़ेंगे जिसने बहुत अच्छे से, या किसी ऐसे टीचर से पढ़ेंगे जिसका बहुत अच्छे से स्टडी हुआ है, तुम्हारे बोल सकते हैं एंशंट वाले पार्ट को छोड़ करके तुम्हारे मेडाइवल वाले पार्ट पे जिसकी अच्छी कमांड होगी, तो वो वहाँ अपना पूरा ज्ञान का एकदम देने की कोशिश करेगा। हाँ ये नहीं इस तरह से हुआ। जैसे एक एग्जांपल, हम औरंगजेब का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम औरंगजेब को आज के इतिहासकारों के हिसाब से देखते हैं, आज के हिस्टोरियन के हिसाब से देखते हैं, तो उन्होंने उसको बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया है। और अगर
औरंगजेब को उसी के ही दरबार के जो उसके कवि टाइप होते थे, जो उसके दरबार में लिखते थे, पूरा हिस्ट्री का एक लेखा जोखा होता था, वो पूरी दिनचर्या या पूरे कालखंड का एकदम लिखित फॉर्म में एकदम एक ब्यौरा तैयार करके रखते थे और उसको बनाते। तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा पाओगे कि उसमें औरंगजेब से बड़ा कोई अच्छा और दरिया दिल और हिंदुस्तान को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए एक सम्राट होता है ना, तो आप उसको बिल्कुल उस तरह से देख पाओगे। तो हमें इस बात पे नहीं जाना है, क्योंकि जैसे काल बदलते हैं, समय बदलता है, टाइम बदलता है, हिस्टोरियनों का जो एकदम व्यू है ना वो भी चेंज होता चला जाता है। आज उनका व्यू आज अलग है, कल उनका व्यू थोड़ा सा अलग हो सकता है। ऐसा होता है क्योंकि हिस्ट्री पूरी तरह से सोर्स पे काम करती है। हमारे पास कुछ रिटर्न होते हैं, कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजिकल होते हैं, कुछ हमारे पास सिक्के नुमिस्मेटिक टाइप होते हैं जिसपे हम पता लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि आज इस तरह से है और कल को जब कुछ हमें ऐसे सोर्स की प्राप्ति होगी, हम कुछ ऐसा रिसीव कर लेंगे जिससे हम बता पाएंगे कि नहीं, पिछला वाला जो हमने बताया था वो शायद उतना बेहतर नहीं था जितना ये था। तो दोस्तों, ये तो हुई हिस्ट्री की थोड़ी सी बातचीत जिनको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, और इनको ध्यान रखने के अभाव में अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया और इनको हम छोड़ के चलेंगे तो हम एक अच्छी तरह से हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। ना ही मैं समझा सकता हूँ, ना ही आप समझ सकते हैं। तो ना हमें पूरी तरह से हिस्ट्री पे डिपेंड हो जाना है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, ना ही पूरी तरह ये मान लेना है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना ही हम इस तरह से सोच के चलना है कि एंशिएंट वाला जो पोर्शन था वो पूरा एक हिंदू समुदाय को रिप्रेजेंट था, तो वहाँ पे हमें उनका सारा वर्चस्व दिखाना है। और अगर फिर हम 1206 की बात करें तो मुस्लिम पीरियड था, वहाँ से हमें ये नहीं सोचना कि अब यहाँ पे कोई मुसलमान, हमें एकदम इसमें मुस्लिम उनकी जय जयकार करनी है। हमें देख के चलना है कि एंशिएंट में कुछ अच्छा है और एक्चुअल में उसके मूल जो कारण है उनको उसी तरह समझेंगे, इन सब चीज़ों से पीछे परे हटके बिल्कुल कि वो पीरियड किसका था, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बेझिझक उन अच्छाइयों को देखना चाहिए, उनकी ऑथेंटिक जानकारी निकालनी चाहिए। और यही जब हम मुस्लिम पीरियड पढ़े तो उसमें बिल्कुल इस चीज़ की परवाह करे बिना कि ये पीरियड किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इससे पे ध्यान ना दे करके हमें ये देखना चाहिए कि ज़्यादातर इसमें अच्छाइयाँ क्या है और बुराइयाँ क्या है। तभी दोस्तों आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिएगा, मैंने ये बहुत ज़्यादा एकदम ओपन माइंडली, एकदम बिल्कुल ओपनली इस चीज़ को एकदम बताने की कोशिश की है। जनरली टीचर इससे बचते हैं, लेकिन हमें इस तरह से बचना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 बच्चे मेरे सेगमेंट को डिसलाइक भी कर दें, लेकिन जो सच बात है वो यही है, हम हिस्ट्री को इसी तरह पढ़ेंगे। हमारा झुकाव किसी पीरियड की तरफ नहीं होगा, ना ही किसी पीरियड से, हमें किसी से कोई लालच नहीं। हमें हिस्ट्री को एज ए हिस्ट्री और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एक अच्छे समझदार और सिस्टमेटिक और बैलेंसिंग इंसान की तरह पढ़ना है, ताकि हम कोई गलती ना कर सके। दोस्तों, हिस्ट्री के बारे में एक धारणा है कि हिस्ट्री इज ए बेस्ट टीचर, नॉट ए बेस्ट टीचर फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री एक टीचर है, हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हिस्ट्री में हमें ये नहीं करना चाहिए था। या अब दोस्तों, मैं एक बात आपसे और करना चाहूँगा। जैसे अगर आप एक मुस्लिम, कोई भी हमारा ऐसा स्टूडेंट हो जो मुस्लिम हो, इसको देख रहा था, जबकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं एक बात को बोलता हूँ। जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जब हुआ, तो उसमें अगर दोस्तों अहमद शाह अब्दाली उसमें ना जीतता और अगर वहाँ पे मराठे जीत जाते, तो उसके बाद जो इंडिया के अंदर बहुत से घटनाएं घटी है ना, और हमें बहुत ज़्यादा दमन का और बहुत सारे हमें बुरी तरीके से दबाया गया, उन सब चीज़ों का, ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ा। ये शायद हमें ना करना पड़ता अगर वहाँ पे मराठाओं की जीत होती, क्योंकि मराठाओं ने इंडिया को एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया। वो अलग बात है कि वो 61 की लड़ाई में, 1761 की लड़ाई में हार गए और वहाँ से पूरी तरह से मुगल एम्पायर, और ये हुआ क्योंकि अहमद शाह अब्दाली जीत के भी उसने भारत पे अपना वर्चस्व नहीं जमाया, अपना साम्राज्य नहीं फैलाया, बल्कि वो जीत के और अपने अफ्रीका कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे अफगानिस्तान वो वापस लौट गया। जबकि अगर वो इंडिया रहता और इंडिया में रह करके इंडिया के लिए कुछ सोचता, तो शायद हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो सकता था। और जो बात के हमें परेशानियाँ झेलने को मिली है, जिसमें हमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और बहुत सारे आंदोलन, ये वो, इतना बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा इन सब चीज़ों के चलते, तो शायद मराठा जीतते तो ऐसा नहीं होता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि 100% सही हो और 100% गलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिएगा, एक इंसान है, इंसान से गलती करने की भी पूरी उम्मीद होती है, पूरी बिल्कुल इंसान का ये नेचर है कि गलती हो सकती है। तो आप ऐसा मत मान के चलिए कि आज इस चैप्टर में कुछ पढ़ा दिया गया तो वो अंतिम सत्य है।
खास करके इतिहास में तो ऐसा बिल्कुल मान के मत चलिए कि आज जो पढ़ा दिया गया, जो बता दिया गया एकदम अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है। समय के साथ कुछ अच्छा पता चलेगा तो उसमें आज के मेरे व्यू कल के टाइम पे बदल सकते हैं, या फिर ऐसा हो कि कल से ज़्यादा मेरा व्यू, जो आने वाले कल से ज़्यादा मेरा व्यू आज का ज़्यादा बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना। तो इतना मैंने हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक बता दिया है, क्योंकि हम अगला चैप्टर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा। इन सब चीज़ों का फ़ायदा भी आपको मिलेगा, क्योंकि जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, नॉट फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद आप एंशिएंट पढ़ेंगे, आप मिडाइवल पढ़ेंगे, आप मॉडल पढ़ेंगे, आप वर्ड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें आपका एक ब्रॉड लेवल होगा दिमाग का, आप सोच समझ पाएंगे, आपके दिमाग की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी के जो एक्स फैक्टर होते हैं ना, एक्स फैक्टर मतलब कि मेन चीज़ों से हटके आदमी फालतू की चीज़ों पे ध्यान देता है। आप फालतू की चीज़ों से हटके अपने मेन टॉपिक की तरफ रहेंगे और उसको मेन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे भविष्य में बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे भविष्य में स्टूडेंट बन पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री को पढ़ने का यही तरीका है, एकदम न्यूट्रल होके पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, जहाँ गलत है उसको गलत कहो, जहाँ सही है उसको सही कहो, बिना किसी कालखंड और बिना किसी समुदाय के लग लपेटे माए बिना जो है साफ करो। इस तरह से हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छे से होगी। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे तो बहुत लंबा हो गया ये बताने का, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी था। इसको मैं सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता था कि बच्चे शायद ये इतना 6-7 मिनट का जितना भी हो गया है बच्चे इसको नापसंद करें। मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल कोई वो नहीं है, मुझे ये बताना ही था और एक ज़रूरी टीचर होने के नाते मुझे बताना ही था, और आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसको सुने। तो मैं अब आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सिलेबस के लिए। इसका पहला एंशिएंट है, दूसरा हमारा मिडाइवल है और तीसरा हमारा मॉडर्न है। चौथा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको तो हम अलग ही रखेंगे, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड की बात है। यहाँ पर हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसको हम अलग रखते हैं। तो हम 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारी प्री हिस्ट्री है, यानी कि एंशिएंट जो है हमारी, उस एंशिएंट ये शुरू होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले, पैलियोलिथिक एज के आसपास शुरू होती है। और उस पैलियोलिथिक एज में भी 3 पार्ट आते हैं, और उस 3 पार्ट में जो एक पार्ट है प्री पैलियोलिथिक एज, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद में तुम्हारा वैदिक, फिर उसी के बाद में मौर्य के बाद लेट मौर्य, इसी तरह से गुप्ता, हर्षवर्धन, इसी तरह से चलती रहेगी। और लगभग काफ़ी आगे तक आते जब हम 700-800 बोल सकते हैं, अगर मेन सीधे बात पे हम अगर चले, सीधा समझते हुए, तो 1206 तक हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम अपने एंशिएंट में चल रहे हैं और एंशिएंट तक ही चलता रहेगा। तो दोस्तों क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम इतने लंबे से चलते रहे, तो अगर 1205 ईस्वी में एंशिएंट है, तो क्या हम मान लेंगे अगले ही दिन या अगले ही साल एकदम से एंशिएंट शुरू हो गया? इस तरह नहीं है दोस्तों। कुछ मूलभूत चेंज होते हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन खत्म हो रहा है और एंशिएंट के बाद में मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं एक उदाहरण मानता हूँ, उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं, आप मान लीजिए कि आज 29 तारीख है, और आज 29 तारीख है तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। इस 29 तारीख में आज एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, और अब जैसे ही कल को 30 तारीख आएगी और दिन दूसरा शुरू होएगा, तो मैं मान लूँ कि क्या नाम दूसरा दिन शुरू हो गया और 30 तारीख आ गई, तो अब बस एंशिएंट खत्म हो गई और हम मिडाइवल में प्रवेश कर गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एकदम आमूलचूल परिवर्तन नहीं होते कि एकदम से बस अगले, आज अगर एंशिएंट है तो अगले ही दिन हमारा मिडाइवल हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जब हम एंशिएंट के बाद में मिडाइवल तो हमने कर लिया, अब जब हम मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में जब हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोग मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है औरंगजेब की डेथ के तुरंत बाद से, यानी कि 1707 ईस्वी में। कोई बोलता है कि नहीं, 1757 से शुरू होती है, कोई बोलता है कि बोल सकते हैं कि 1750 बोल सकते हो। तो चलो एक बार के लिए मैं ये मान लेता हूँ कि 1757 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। तो अगर 1757 है, आज 20 तारीख है, और 1756 की 20 तारीख है, और हम अगले दिन जैसे ही अगला दिन आएगा और उस अगले दिन में क्या हम ये मान लेंगे कि नहीं अब यहाँ से मिडाइवल खत्म हो गई, अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई? तो दोस्तों इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे हम आज की रात में सोए हैं और आज हम मिडाइवल हिस्ट्री में हैं, और मिडाइवल हिस्ट्री के बाद में जैसे ही अगले दिन सुबह होगी तो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे? दोस्तों ऐसा नहीं होता। कुछ
फंडामेंटल रूल होते हैं, कुछ फंडामेंटल बदलाव होते हैं जिनके बेस पे हम ये बता पा सकते हैं कि अभी हम मिडाइवल में थे और अब हम मॉडर्न में प्रवेश कर सके। जैसे हम अगर इसी तरह इसका वो करें तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हमारे देश की या हमारी हिस्ट्री की सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे चेंज होने की तरफ आगे बढ़े, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अब हम एक कालखंड से या एक एरा से या हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं। इसी तरह दोस्तों मेरा एक और सवाल आपसे है, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अपनी पहली क्लासेस में पढ़ी होंगी, उसके जो बच्चे 9th से पहले के हैं, जो 9th तक आ चुके हैं, अब तक 9th क्लास में है या उससे छोटे हैं या 9th के बाद है या फिर कंपटीशन वाले, कोई भी, मेरा सवाल सबसे है, आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप इसको प्लीज़ सुनिएगा और बताइएगा कि क्या आपको ये पता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरा सवाल है कि मैं आपसे पूछूं दोस्तों, हम हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं या हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, हाउ मैनी पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो आपका जवाब आ गया है कि सर ये तो सिंपल सी बात है, इसमें तो आपने कुछ नहीं बताया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, सिंपल सी बात है। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक एंशिएंट, एक मिडाइवल और एक, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मॉडर्न। आपने वही कहा होगा। तो अगर आपका ये सवाल है तो ये दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं होता है। वो हिस्ट्री का सिलेबस है, नॉट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का सिलेबस है। और स्टडी को इजी बनाने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हमने हिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हिस्ट्री तो सब कुछ है, एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक हिस्ट्री ही है, लेकिन उसको हमने अपने पढ़ने के लिए, अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके, बहुत अच्छे से समझ सके, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो पहला एंशिएंट है, दूसरा मिडाइवल है और तीसरा मॉडर्न है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ बताने का मेरे पास इस वीडियो के लिए कुछ है नहीं। बस मुझे जितना बताना था वो मेरा, अब वीडियो चाहे 10 मिनट की हुई हो या 15 मिनट की, मेरा जितना बताना था वो मेरा उतना पूरा हो गया। अब मैं आपको अगले अपने लेक्चर में, वो कल आ जाए, कोशिश पूरी रहेगी कि वो कल आ जाए, अगर किसी वजह से वो कल नहीं आता तो परसों वो बिल्कुल आ जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपके लिए बहुत अच्छे से, बहुत ब्रॉड तरीके से, बहुत विस्तार में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आज हिस्ट्री को पहली बार स्टार्ट करने जा रहा है, ये ऐसा मानिए आप कि आज ऐसे बच्चे हैं कुछ जो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री का एकदम एच भी नहीं जानते थे, इतिहास का आई छोटी ई भी नहीं जानते थे और हिस्ट्री का एच भी नहीं जानते थे, और आज वो बेचारे पहली बार हिस्ट्री को समझने की और स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि वो उसको इतने अच्छे से समझ पाए, इतना अच्छे से उसमें इंटरेस्ट बिल्ड कर पाए अपना, कि उनको इतिहास से या हिस्ट्री से एकदम लगाव हो जाए, प्यार हो जाए, उनको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और वो हिस्ट्री को समझने के मतलब बोल सकते हैं सफ़र में एकदम आगे रहें, बहुत अच्छी कोशिश करें सीखने की। तो बस मेरा बताने का इतना ही प्रयास था दोस्तों। सिद्रा जीएस क्लासेस आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा। दोस्तों देखिएगा, हमारे पास पर्याप्त संसाधन तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इशू होते हैं, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, जिस वजह से हम एकदम प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते। अभी हमारे पास कैमरा है और वाइट बोर्ड है, इसी पे जितना हो रहा है हम कर पा रहे हैं। दोस्तों इसमें मेरा कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमें किसी तरह के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो सिर्फ आपका प्यार जो हमें मिल सकता है, हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। इसके अलावा दोस्तों हमारे लिए आपसे लेने के लिए कुछ भी नहीं है और आपके देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे जो ये हमारा ये जो ताम तंबू है, आप समझ सकते हैं, इसमें धीरे धीरे हम बहुत इसको मॉडर्न की तरफ लेके चलेंगे, इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, हर चीज़ बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए सीमित, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है, उसी में ही बहुत अच्छा करने की, अब बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको लगातार इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो पे हमारे कुछ व्यूवर्स ने लगभग 1K के आसपास में हमारे पास व्यू पहुंचाए, बहुत अच्छा वॉच टाइम भी हम उसमें गेन कर पाए। तो यही बस थोड़ा सा मोटिवेशन है जो हमें बोलता है कि नहीं, हमें करना चाहिए बच्चों के लिए, हमें बच्चा पसंद कर रहे हैं और हम बच्चों के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। तो बस हमारा इंटरेस्ट आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे लेक्चर को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी वजह से आपने लेक्चर नहीं देखा या बीच में छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप उसको देखोगे, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप जब तक देख रहे हैं, जब तक देखिएगा, जब आपको कोई काम हो उसको बीच में पोस्ट करके जाइएगा, अपना काम से फ्री होकर उसको फिर से देख लें। लेकिन दोस्तों हमारी मेहनत के बदले में अगर आप हमें कुछ दे सकते हैं, वो है हमारी वीडियो पूरी देखना,
इसको आगे बढ़ाना। और तो आप समझ रहे हैं, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।